हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे स्टडी टैग चैनल पर। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 1 हम करा चुके हैं। तो आज हम 100 ऑनलाइनर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति उच्च उपज वाले बीज से HYV से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक कौन है? ये है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये है MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? यह तिलहन उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? यह बागवानी मधुमक्खी पालन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या है? यह है चमड़ा उद्योग, कोको। भारत का आर्थिक वर्ष है, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। GDP की गणना कौन करता है? यह NSO MOSPI। भारत में बेरोजगारी का प्रकार सबसे अधिक है, यह दबी हुई बेरोजगारी। मानव विकास सूचकांक जारी है, यह UNDP। HDI में 3 संकेतन हैं, वह है आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। भारत में पहली बार HDI किसने लागू किया? यह अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने जारी किया। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ? यह 1950 से 1951 के बीच हुआ। WTO की स्थापना यह 1995 में हुई। WTO का मुख्यालय जिनेवा में। GATT का पूर्ण रूप है, यह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कुल राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? ये NNP/FC कहते हैं। GDP डिफॉल्टर क्या मापता है? यह समग्र मूल्य परिवर्तन। मानव पूंजी क्या है? यह कौशल, ज्ञान, स्वास्थ्य। लॉरेंज कर्व किससे संबंधित है? यह आय असमानता से। गिनी गुणांक किसे मापता है? यह असमानता का स्तर। भारत का पहला SEZ क्या है? यह कांडला 1965। भारत में SEZ अधिनियम है, यह 2005। गरीबी रेखा तय करने वाली समिति नई है, यह तेंदुलकर समिति। NSSO का विलय किसमें है? यह NSO में। विश्व में सबसे बड़ा GDP है, यह अमेरिका का। परचेजिंग पावर के आधार पर GDP सबसे बड़ा देश है, यह चीन का। HRA किसका हिस्सा है? यह वेतन संरचना का। भारत में पहला औद्योगिक नीति संकल्प है, यह 1948। वृक्षारोपण उद्योग किसे कहते हैं? यह चाय, कॉफी, रबड़ को कहते हैं। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र है, यह शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र। चालू खाता घाटा कब होता है? यह आयात जब बड़ा हो, निर्यात से। वित्तीय घाटा किसका अंतर है? यह व्यय माइनस राजस्व। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? यह केंद्र सरकार बनाती है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यह RBI बनाती है। नेशनल इनकम का अध्ययन किसने किया? यह दादा भाई नौरोजी ने किया। पॉवर्टी लाइन शब्द का प्रयोग किसने किया? यह दादा भाई नौरोजी ने किया। क्वासी फिस्कल डेफिसिट किससे है? यह RBI से जुड़े अप्रत्यक्ष व्यय हैं। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यह सेवा क्षेत्र। MSME की फुल फॉर्म है, यह माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME मंत्रालय है, यह MSME मिनिस्ट्री, भारत सरकार। भारत में सरकारी बैंक किसके अंतर्गत हैं? यह नाबार्ड, RBI। स्टैगफ्लेशन का अर्थ है, यह महंगाई प्लस बेरोजगारी। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO कौन करता है? यह RBI करती है। दिवालिया कानून कौन लागू करता है? यह IBBI करता है। IBC कब लागू हुआ? यह 2016 में लागू हुआ। भारत का पहला विनिवेश 1991 में। PLI योजना कब शुरू हुई? यह 2020 में। भारत का पहला बंदरगाह कोलकाता पोर्ट। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। AMRUT योजना किससे है? यह शहरी विकास से। मनरेगा कब लागू हुआ? 2006 में। मनरेगा में न्यूनतम कार्य दिवस है 100 दिन। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, यह है ONGC। FDI का अर्थ है, यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPI का अर्थ है, यह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भारत में FDI किस मंत्रालय के तहत है? यह DPIIT के द्वारा। भारत में
अधिकतम FDI किस क्षेत्र में है? यह सेवा क्षेत्र में। हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया? यह है राज कृष्ण ने। मूल्य स्थिरता किसका लक्ष्य है? यह RBI का। भारत का पहला मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्माण 2016 में। ओपेक किससे संबंधित है? यह तेल निर्यातक देश संगठन। IMF की स्थापना 1944 में। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्य कार्य है यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता। विश्व व्यापार में भारत की रैंक लगभग है शीर्ष 15 के आसपास। खाद्य सब्सिडी कौन देता है? यह केंद्र सरकार। भारत में मुख्य खाद्य भंडारण एजेंसी है यह है FCI। कृषि जनगणना कितने वर्ष पर है? यह 5 वर्ष पर। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है यह महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दर देने वाला राज्य है यह महाराष्ट्र। प्लैन्ड इकोनॉमी शब्द किससे है? यह सोवियत मॉडल से। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कहाँ है? यह USA जैसे देश में। भारत में सबसे अधिक मजदूर किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। न्यूनतम मजदूरी किसके द्वारा है? यह राज्य सरकारों द्वारा। भारत में आयकर उच्चतम स्लैब है यह 30%। GST लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। GST का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक कर एक राष्ट्र। GST काउंसिल में अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है? यह उत्पादित वस्तुओं पर। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी किस पर है? यह आयात निर्यात पर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है यह आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है GST। बार्टर सिस्टम में क्या नहीं होता? यह मुद्रा नहीं होती। मुद्रा के कार्य हैं यह विनिमय, मूल्य मापन, मूल्य संचय। डिमांड फुल इन्फ्लेशन किससे है? यह मांग बढ़ने से। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन किससे है? यह लागत बढ़ने से। भारत की पहली मिनरल पॉलिसी है 1993। भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है यह SBI। भारत में डिजिटल भुगतान का शीर्ष ऐप है यह UPI आधारित जैसे फ़ोनपे, गूगल पे। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? 2016 में। RTGS शुरू है यह 2004 से। NEFT शुरू है यह 2005 से। UPI शुरू है 2016 से। भारत में भुगतान प्रणाली कौन नियंत्रित करता है? यह RBI करती है। माइक्रो फाइनेंस किसके लिए है? यह गरीबी छोटे उद्यमी के लिए। गरीबी नहीं गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं सूक्ष्म और सामूहिक, माइक्रो एंड मैक्रो। सो दोस्तों आज वीडियो में समाप्त होता है का पार्ट 4 हम कल करेंगे। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।